सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगा और मतलब बहुत बहुत बधाई हो कि आपने पहला स्टेप लिया अपनी सक्सेस की तरफ। क्योंकि आज के इस स्टेप में मतलब आप अपनी जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें आपको सब कुछ पता चलने वाला है कैसे आप अपने फिटनेस कोचिंग के बिजनेस को ए टू जेड ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप इसको जीरो से लेके मिलियंस तक ले जा सकते हैं। मैं सब बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने इसको स्टार्ट नहीं किया या फिर आप फिटनेस कोचिंग के बिजनेस में ऑलरेडी हैं, बट आप वो चीज़ जो करना चाह रहे हैं, वो सक्सेस जो अचीव करना चाह रहे हैं, जिस लेवल तक अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, वो अभी तक नहीं कर पाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो को कि कहीं तक नहीं छोड़िएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाला हूँ। कहीं भी कुछ भी मिस होगा तो उससे आपके बिजनेस को ग्रोथ होने में इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको पूरा देखिए और मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट वे, एग्जैक्ट प्रोसेस जो मैं करता हूँ दूसरे फिटनेस कोचेस के लिए, जो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करता हूँ, किस तरह से मैं बिजनेस को ग्रो करता हूँ, राइट, किस तरह से मैं हेल्प करता हूँ फिटनेस कोचेस को, और क्या स्ट्रेटेजी मेरी रहती है, क्या मेथड मेरा रहता है, क्या हैक्स और क्या ट्रिक्स जो मैं करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान रखिए, इसको पूरा देखिए एंड बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे कि कैसे आप अपने फिटनेस कोचिंग के बिजनेस को बहुत स्केल अप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपके लिखा है एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर फिटनेस कोचिंग बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 है, जी हाँ, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स क्या है यहाँ पे, लाइक कि बीइंग अ फिटनेस कोच आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, राइट। मान लीजिए अब मैं अगर फिटनेस कोच हूँ तो मैं क्या प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले तो मैं 1-to-1 कंसल्टेशन हो गया, ठीक है, कि मैं किसी पर्सन को प्राइवेट कंसल्टिंग कर रहा हूँ, उसको कोच कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी सर्विस हो गई। दूसरा हो गया मेरी गाइडेंस हो गई, ठीक है, गाइडेंस और कंसल्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तीसरा होगा कि मैं ग्रुप वीडियो कॉल्स ले रहा हूँ, जिसमें मैं ग्रुप क्लासेस लेता हूँ, उनको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया, मेरा पीडीएफ वगैरह हो गया। अब इसके और क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं अगली साइड पे। तो जैसे देख रहे हैं ना, वीकली क्लासेस हो गई आपकी जो आप ले रहे हो, ये आपका डिलीवरेबल है ना, कि आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, अपने मेंबर्स को, जो आपसे सर्विस लेने आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप या तो कोई हर्बल टी है जैसे, या फिर कोई सप्लीमेंट, फिजिकल प्रोडक्ट्स, आपका खुद का बनाया हुआ कोई चीज़ है ना, या फिर आपका कहीं और से आप उसको एज एन एफिलिएट या फिर ऐसा कमीशन रख के आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है आपका, वो भी एक डिलीवरेबल है। तो फिर 1-to-1 कोचिंग आपकी जो हो गई, वो भी एक डिलीवरेबल है। फिर आप पीडीएफ गाइड कोई बना रहे हैं, या फिर उसके अंदर आप कोई एक सिस्टम शेयर कर रहे हैं जिससे कि सामने वाले को हेल्प हो सके, है ना, तो वो भी आपका एक डिलीवरेबल हो गया। तो आपको सारे डिलीवरेबल की लिस्ट तैयार रखनी है सबसे पहले। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, आपका खुद का डिजिटल कोर्स कोई है, तो वो भी आपका डिलीवरेबल, ठीक है, कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या देंगे सामने वाले को, किस चीज़ से अपने किस मेथड से, किस सर्विस से आप सामने वाले की हेल्प करने वाले हैं, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ फिटनेस कोचेस के लिए, ठीक है, मैं जिनको मैं हेल्प करता हूँ उनको ग्रो करने के लिए, तो ये सारे डिलीवर उनके होते ही हैं। अब आप देख सकते हो आपको क्या रखना है, ज़रूरी नहीं है हर एक रखो, बट आप अपने हिसाब से उनको डिसाइड करो। फिर स्टेप 2 जो आपको करना है, अपना ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस लेना चालू करना है, ठीक है। जैसे अभी तो आप लोग आई थिंक कोविड के टाइम पे आप लोग बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। कई फिटनेस कोचेस ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन की तरफ गए ही नहीं, कोविड के टाइम पे वो खाली बैठ गए। आप कोविड के टाइम पे बाहर नहीं जा सकते थे, वो तो है, लोगों आना जाना सब बंद था, कोई क्लासेस नहीं लग सकती थी फिजिकल क्लासेस, ठीक है, बट आप ऑनलाइन ले सकते थे उसको। तो कई सारे फिटनेस कोचेस ने ऐसा किया, है ना, उन्होंने जूम जैसे, गो टू वेबिनार जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ किया और अपनी उन्हीं क्लासेस को ऑनलाइन लेना स्टार्ट किया। जूम पर लोग को लेकर आते, कनेक्ट करते, और जो सिखा रहे थे वो फिजिकली वहाँ पे ऑनलाइन सिखा रहे थे। तो ये अब आप भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू कीजिए। ठीक, अब इसके बाद आप प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर सकते हैं वो जूम और गो टू वेबिनार और बहुत तरह के हैं। आप देखिए कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सामने वाले आपके स्टूडेंट्स मेंबर्स के पास है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई और सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं बट सामने वाले के पास नहीं है, तो फिर वो आपके साथ कनेक्ट कैसे करेगा, है ना। जो वो यूज़ कर रहे हैं इसमें वो लोग भी कंफर्टेबल हो, आप भी कंफर्टेबल हो, ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनिए। उसके लिए जूम बेस्ट है, ठीक है। मैं जूम को प्रमोट नहीं कर रहा, बट जो सब लोग यूज़ करते हैं मैं उसको बता रहा हूँ। अब थर्ड स्टेप जो है वो आपको वेबिनार्स कंडक्ट कराने होंगे, ठीक है। वेबिनार्स क्या है, वेबिनार्स के बारे में आप जानते होंगे। जैसे सेमिनार आपने देखे होंगे, है ना, फिजिकल सेमिनार्स होते थे, आप बड़े से
स्टेडियम हॉल वगैरह में जाते थे, राइट? वहाँ पे कोई पर्सन स्पीच दे रहा होता था, ठीक है? तो वो सारे सेमिनार्स होते थे। अब वैसे ही जैसे सेमिनार होता है, ये वेबिनार होता है, ये ऑनलाइन होता है। इसी तरह के जूम जैसे प्लेटफॉर्म पे इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है? तो इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी ऑडियंस को आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने चाहे उतने लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? एंड साथ में साथ आप एक साथ ईज़िली एक जगह बैठ के, ना तो आपका कोई खर्चा आना है, ना आपको कोई फिजिकल प्लेस रेंट पे लेनी है, लोगों को कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका टाइम बच रहा है आपका, ठीक है? उनका भी टाइम बच रहा है, वो जब चाहें, जहाँ चाहें, उसी समय इसको वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जब भी चाहें इसको वेबिनार को आपको करना होगा, देखिए, अब आपको नए लोगों को लेकर आना है, ठीक है? आपको चाहिए कि नए मेंबर एनरोल करें। प्रॉब्लम क्या होती है फिटनेस कोचेस के लिए? जो मैंने देखा, जिनके साथ मैंने काम किया, कि वो लोग अपना नए मेंबर्स नहीं लेकर आ पाते हैं, ठीक है? उन्होंने कोचिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया, फिटनेस कोचिंग का, बट मेंबर्स नहीं आ रहे हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो कम आ रहे हैं, या फिर हाई टिकट वाले लोग नहीं आ रहे हैं, जिनको कम प्राइस में चाहिए वो लोग आ रहे हैं। तो इस वेबिनार के जब आप कंडक्ट करेंगे ना, इससे आपके पास ऐसे लोग आएँगे जो आपसे सीखना चाहेंगे, ठीक है? अब वेबिनार कंडक्ट करना इट्स नॉट लाइक मैजिक नहीं है, ठीक है? इसके लिए स्क्रिप्ट होती है, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। कैसे आप वेबिनार में ए टू जेड बताएँगे? सबसे पहले वेबिनार के अंदर जो टॉपिक होगा, इस बारे हम डिस्कस करेंगे, वो एक हेल्प करने वाला, एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक होना चाहिए, ठीक है? आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वेबिनार तो लेना ही होगा, उससे कम का नहीं चलेगा, ठीक है? आपको इतना बड़ा वेबिनार लेना होगा 1.5 से 2 घंटे का। उसके अंदर आपको, अब वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? आप किस तरह से लोगों को एंगेज रख पा रहे हैं, है ना? कैसे आप उनके साथ कन्वे कर रहे हैं अपने मैसेज को? वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? तो आपको वेबिनार लेना है, वहाँ पे लोगों को हेल्प करनी है। फिर पूरे वेबिनार के एंड में आपको वहाँ पे अपनी सर्विसेज़, यानी फिटनेस कोचिंग की जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो लोगों को पिच करना है, ठीक है? अब क्योंकि 1.5 2 घंटे लोग आपके साथ रहे, टाइम स्पेंड किया, लाइक उनको आप पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, ठीक है? अगर अब आप उनको कोई सर्विस पिच करेंगे, तो बहुत सारे लोग उसमें से वो सर्विस ले लेंगे। बट आपको ये वेबिनार करना होगा, किस तरीके से करना है वो आपको देखना पड़ेगा। इसकी पिच तैयार करनी पड़ेगी, क्या वेबिनार में आप बोलेंगे, कैसे उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है? उसके लिए आप दूसरे वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, है ना? डिफरेंट बिज़नेसेस के वेबिनार जो होते हैं, डिफरेंट तरह के वेबिनार होते हैं, उन सबको अटेंड कीजिए। आपको उससे समझने को मिलेगा, सीखने मिलेगा, ठीक है? फिर आप अपने हिसाब से फिटनेस कोचिंग के इस वेबिनार को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कंडक्टिंग वेबिनार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ ज़ूम ओपन कर लेना है और कुछ भी बोल देना है। कुछ भी नहीं बोलना है। इसके लिए प्रॉपर पे, जैसे मैंने पहले कहा था ना, प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है। क्या-क्या बोलना होता है, उसका एक लिखा होना ज़रूरी है। आप क्या बताएँगे उनको, ये पता होना ज़रूरी है आपको। किस तरह से आप वेबिनार को ए टू जेड लेके जाएँगे, ठीक है? शुरुआत से कैसे उसको एंड तक करेंगे, वेबिनार को कैसे कंडक्ट करेंगे, वो सारा पता होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस है ना? कुछ भी ऐसे नहीं बोल देना आपको, क्योंकि लोग आ रहे हैं वहाँ पे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तभी जब आप उनको कुछ इन्फॉर्मेटिव देंगे एंड प्रॉपर तरीके से उनको कन्वे कर पाएँगे अपनी बात। अब यहाँ पे प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले वेबिनार की स्क्रिप्ट को रेडी कीजिए कि आप क्या बोलेंगे, है ना? क्या-क्या पॉइंटर्स होंगे, क्या-क्या चीज़ें आप कवर करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है? फिर वेबिनार रजिस्ट्रेशन का पेज बनाइए, लाइक जहाँ पे लोग आके रजिस्टर करेंगे। नहीं तो कैसे लोग आएँगे आपके वेबिनार में, है ना? तो उसके लिए आपको एक पेज बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग आएँगे, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, है ना? वेबिनार के लिए रजिस्टर करेंगे। फिर एक थैंक यू पेज, रजिस्टर करने के बाद लोग जहाँ पे जाएँगे, ठीक है? फिर आपका फेसबुक ऐड जो आपको रन करना होगा। यहाँ पे अब फेसबुक ऐड करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। फेसबुक कई एड्स कई तरह के होते हैं, उसमें आपको कन्वर्जन ऐड रन करना है, ठीक है? अब ये हर कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फेसबुक एड्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेरी कंपनी जो है वो फेसबुक एड्स की सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को। तो आप हमें हमारी सर्विस को ले सकते हैं, वरना आप खुद चाहे तो कर सकते हैं। बट आपको खुद करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएँगी, आपका टाइम एंड मनी भी वेस्ट हो सकता है, बट वो आपके ऊपर है कि आप कैसे चाह रहे हैं उसको, ठीक है? मेरा काम है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि क्या-क्या प्रोसेस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कन्वर्जन ऐड रन करना है, ठीक है? अब जब लोग आएँगे आपके पास और उस वेबिनार रजिस्ट्रेशन पेज पे आके रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको जैसा 5वां पॉइंट लिखा है, उनको ईमेल सेंड करना है। सबसे पहला ईमेल जो कन्फर्मेशन मेल होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वेबिनार के लिए, एंड से उसके बाद आपको भेजनी ईमेल, लगातार नहीं, बट
कुछ टाइम पे कि अब वेबिनार आपका इतने टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है, राइट? अब मान लीजिए कि आपका वेबिनार 2 से 3 दिन बाद है, तो पहले आज भेजिए, फिर कल भेजिएगा, फिर अगले दिन भी भेजिएगा, और जिस दिन वेबिनार होगा उसके सुबह, देन उसके 3 से 4 घंटे पहले, देन 1 घंटे पहले, और जिस टाइम वेबिनार है उस टाइम उसी वक़्त, राइट, आपको ईमेल भेजना है, ताकि इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबिनार में आते हैं, उसको अटेंड करते हैं। अगर आप एक ईमेल भेज के छोड़ देंगे तो लोग भूल जाएंगे उसको। लोगों के पास अपनी लाइफ में बहुत सारे काम है, उनको ध्यान नहीं रहता कि क्या चीज़ उन्होंने कहीं रजिस्टर किया था। तो ईमेल भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब यहाँ पे लोग आएंगे और फिर वो आपके पूरी वेबिनार को अटेंड करेंगे, देखेंगे, वहाँ कुछ अच्छा उनको सीखने मिलेगा। जब लास्ट में आप उसको पिच करेंगे, कुछ अपनी सर्विसेज देंगे, तो लोग वहाँ परचेज करेंगे आपसे, राइट? क्योंकि उनको आपसे वैल्यू मिली है, तो वहाँ जानते हैं कि हाँ, अगर इतना कुछ सीखने मिला है तो उनकी पेड सर्विस भी अच्छी होगी, राइट? तो आपको इस तरीके से प्रॉपर वेबिनार सेटअप करना है ताकि आप नए लोगों को एनरोल करा सकें अपने फिटनेस कोचिंग के प्रोग्राम में, ठीक है? फिर कंडक्ट वेबिनार एट द एंड ऑफ द, जैसे मैंने लिखा है, आखिर में आप उनको अपनी पेड प्रोग्राम और पेड सर्विस को पिच कीजिए, ठीक है? उसमें एनरोल करने के लिए कहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, वो खुद से नहीं करने वाले, ठीक है? तो आपको उनको बोलना होगा, कहना होगा कि ये मेरा पेड प्रोग्राम है, ये मेरी पेड सर्विस है। जैसे आपको मैंने इतनी बड़ी वर्कशॉप में आपको बताया, वेबिनार में समझाया, इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, फिजिकली फिट बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप मेरे फिजिकल पेड प्रोग्राम में आ सकते हैं। फिजिकल डिजिटल जो भी है, आप मेरे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ आपको और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे आपको उनको बोलना है। अब स्टेप 4 जो है, आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है? वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अथॉरिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है? अब मान लीजिए आप मुझसे मिलते हैं, ठीक है? मैंने आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ, बट आप नहीं जानते मेरे बारे में। आप मेरे बारे में सर्च करोगे गूगल पे, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, ठीक है? फिर जब आपको मिलोगे, मैं मिलूंगा ही नहीं, मेरी वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, है ना, ऑनलाइन, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कैसे करोगे, ठीक है? मैं आपको सर्विस अपनी ऑनलाइन ही बेच रहा हूँ, बट मेरा ऑनलाइन कोई वजूद ही नहीं है, देन आप मुझे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे ना। इसलिए वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हर एक बिजनेस जिसके पास वेबसाइट है, वो मतलब आपसे काफ़ी आगे, ठीक है? अगर आपके पास अभी भी वेबसाइट नहीं है, तो आप समझ लीजिए ना, आप बहुत बड़े लॉस में, ठीक है? वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है, ठीक है? एंड साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, आपकी वेबसाइट कुछ भी ऐसी एरी गैरी नहीं होनी चाहिए। एक हाईली प्रोफेशनल लुक के साथ और प्रॉपर कंटेंट के साथ उस पर वैसी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप खुद नहीं बना सकते उस तरह की वेबसाइट, उसके लिए आपको किसी की सर्विस लेनी पड़ेगी। हम लोग भी वैसी सर्विस देते हैं, आप चाहें तो हमसे ले सकते हैं, या फिर आप किसी और की सर्विस ले सकते हैं, ठीक है? अब स्टेप 5 जो है, सेटअप योर सोशल मीडिया पेजेस एंड स्टार्ट अपलोडिंग हेल्पफुल कंटेंट रेगुलरली। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या मतलब है सेटअप करना सोशल मीडिया पेजेस का? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया है ना, ये टाइम पास करने के लिए नहीं है, ठीक है? मतलब आज से पहले अगर आप लोग टाइम पास कर रहे थे, जाके वहाँ पे स्क्रॉल कर रहे थे, दूसरों की कंटेंट लाइक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो बंद कर दीजिए आज के बाद। क्योंकि अब से आप जो सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, उसको अपने कंटेंट को अपलोड करने के लिए करेंगे, अपने लिए ऑडियंस गेन करने के लिए करेंगे। आप अपने को वहाँ पे प्रमोट करेंगे, अपने आप को, अपने बिजनेस को वहाँ पे प्रमोट करेंगे, ठीक है? वहाँ पे सोशल मीडिया पे आप खुद का अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही वहाँ बिजनेस पेजेस बनते हैं, ठीक है? अब उन बिजनेस पेजेस को आप क्रिएट करके वहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट डालना है, ठीक है? आपको दूसरों की कंटेंट लाइक नहीं करना, अपने अच्छे कंटेंट डालना है, लोग आपको लाइक करेंगे। जब लोग आएंगे, देखेंगे, आपके बारे में जानेंगे, अवेयरनेस क्रिएट होगी उनमें, तब वो आपके पेड प्रोग्राम को लेंगे, ठीक है? इससे आपके पास नए मेंबर्स आते जाएंगे। एक बार जब आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली सेटअप कर लेंगे ना, उसके बाद आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास नए लोग नहीं आ रहे हैं। ये आ रहे हैं तो वो बहुत मतलब डिस्काउंट मांगते हैं या कम से कम में चाहते हैं, क्योंकि अब जो लोग आपके पास आएंगे ना, वो खुद सीखना चाहते होंगे, तो वो लोग आपको जो आप कहोगे ना, उतना पे करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए, ये सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपके नोट्स बनाए होंगे इन सारी चीज़ों के। तो सोशल मीडिया को आपको बहुत सीरियसली लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, राइट? अगर आप इसे प्रॉपर अच्छे रेगुलर बेसिस पे डेली कंटेंट अपलोड करते हैं, तो लोग आपको फॉलो करेंगे या जानेंगे, धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट होगी, और लोग आपसे परचेज करना चालू कर देंगे, आपकी सर्विसेज, आपके पेड प्रोग्राम्स ना, जितने तरह के। या तो आप 1 to 1 सर्विस, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब आपके पास डिलीवरेबल्स अगर ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम्स आएगी,
ठीक है? तो आपको अपने डिलीवरेबल्स ध्यान रखने की क्या-क्या आप प्रोवाइड करते हो पेड। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म को आपको यूज़ करना है। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, लिंक्डइन आपको ज़रूर से यूज़ करने हैं, ठीक है? और इंस्टाग्राम तो ख़ास तौर पर, क्योंकि फ़िटनेस की इंडस्ट्री में इंस्टाग्राम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है। अब आपको लैंडिंग पेज का अपना यूआरएल देना है अपने बायो में, ठीक है? जो भी आप इंस्टाग्राम के पेजेस सोशल मीडिया पे पेजेस बनाएँगे अपने, वहाँ पे आपको बायो में एक लिंक डालने का ऑप्शन आएगा कि आप अपनी कौन-सी वेबसाइट या किस चीज़ की लिंक देना चाहते हैं। तो वहाँ पे अपने किसी पेड प्रोग्राम की लिंक दीजिए, जहाँ पे लोग आएँ, आपके पेड प्रोग्राम के बारे में जानें और उसको परचेज़ कर सकें, ठीक है? उसके लिए आपको लैंडिंग पेज सेटअप करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं, वो भी एक पूरा प्रोसेस है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आप खुद से कर सकते हैं या फिर किसी डिजिटल मार्केटर को हायर कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब अपलोड एटलीस्ट 1 पोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, जैसे कि मैंने कहा रेगुलरली आपको उसपे कंटेंट अपलोड करना है। हर दिन एटलीस्ट 1 पोस्ट आपकी तरफ से जानी चाहिए, और कुछ भी नहीं, हेल्पफुल हो, प्रमोशनल भी हो सकती है, बट प्रमोशनल हफ्ते में 1 बार। बाकी टाइम आपको हेल्पफुल कंटेंट डालना है, ठीक है? कुछ फ़नी या कुछ मीम्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि जब तक आप लोगों की मदद नहीं करेंगे, लोग आपके साथ ज़्यादा समय तक कनेक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है? फिर एंगेज विथ योर ऑडियंस एंड रिप्लाई ईच कमेंट इन मीन टाइम। आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज कीजिए, कोई कुछ कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई कीजिए। लाइव जाइए इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक पे, है ना? वहाँ पे उनकी हेल्प कीजिए, लोगों से कनेक्ट करिए, ठीक है? स्टेप 6, अब ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है, राइट? इसको आप मिस नहीं कर सकते, और अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप समझिए कि जो अ, मैंने कहा ना 10 टाइम्स अपने बिज़नेस को ग्रो करने वाले जो 10 टाइम वाला है ना, वो मिस कर जाएँगे आप। अपने बिज़नेस को बाकी 5 स्टेप से ग्रो तो कर ले जाएँगे एक अच्छे लेवल पे, बट वो इस स्टेप को फ़ॉलो करके ना आप अपने बिज़नेस को अनलिमिटेड स्केल कर सकते हैं। जितना चाहे उतना आप मनी अर्न कर सकते हैं। आप एक बार इसको सेटअप कर देंगे ना, तो आप समझिए कि बस हो गया फिर। अगर एक बार इसको प्रॉपर तरह से बना दिया, तो आप अपने बिज़नेस को बैठे-बैठे चला सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे आप, तो भी आपकी सेल्स आएगी, तो भी लोग आपके प्रोग्राम को परचेज़ करेंगे, आपका कंटेंट्स खरीदेंगे, आपके साथ आपकी सर्विसेज़ परचेज़ करेंगे, राइट? और आप बिना कुछ किए भी इससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत है। अब इसमें करना क्या है इसमें? फ़नल, सेल्स फ़नल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर एक पूरा प्रॉपर सेटअप होता है, ठीक है? कई सारे मल्टीपल पेजेस बनते हैं। लोग आपके प्रोग्राम्स को परचेज़ करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करना पड़ता है। सबसे पहले जो मैंने स्टेप 1 बताया था कि सारे डिलिवरेबल्स को नोट कीजिए। क्या-क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या सर्विसेज़ आप देंगे, क्या प्रोग्राम्स आप बेचेंगे, उन सब की लिस्ट बनाइए। अब वो यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब लोग आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके स्टेप 1 पर जाएँगे, है ना? मतलब वहाँ पे फ़नल के पहले पेज पे जाएँगे, जहाँ से लोग आपका छोटा या फिर स्मॉल प्राइस सर्विस खरीदेंगे। अब जब वो उसको परचेज़ करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, देन आप उनको भेजेंगे नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पे वो आपकी हाई प्राइस सर्विस परचेज़ करेंगे, ठीक है? जो उससे कंपैरिज़न में थोड़ी हाई होगी। देन अगर वो लोग वो परचेज़ करते हैं, तो आप उनको नेक्स्ट सर्विस भेजेंगे या नेक्स्ट प्रोग्राम बेचेंगे, जो उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं कैसे? मान लीजिए कि आप ग्रुप सेशन बेचते हैं, ग्रुप सेशन के प्रोग्राम सेल करते हैं। लोग आया, मान लीजिए मैं फ़िटनेस कोच हूँ, मेरा ग्रुप सेशन होता है, तो उसका मैं लेता हूँ ₹4000, ठीक है? तो किसी ने आया, मेरे ग्रुप सेशन में रजिस्टर किया, उसको मैंने 4000 की वो सर्विस दी। अब उसको वो अच्छी लगी, मैं उनको नेक्स्ट प्रोग्राम सेल करूँगा, जो कि है 1 टू 1 कंसल्टेशन, ठीक है? जिसमें कि मैं उनको और ज़्यादा हेल्प करूँगा, और ज़्यादा बताऊँगा कैसे वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, फिज़िकली फिट हो सकते हैं, ठीक है? तो वो मेरी सर्विस 1 टू 1 कंसल्टेशन है, उसका चार्ज ज़्यादा है, 20,000 है, ठीक है? तो क्योंकि वो 4000 की मेरी सर्विस से बहुत खुश हैं, तो वो मेरी 20,000 की सर्विस भी ले लेंगे, ठीक? अब मान लीजिए मैं अपने 5 डेज़ का कुछ ऐसा करता हूँ कि एक फिज़िकल प्रोग्राम करता हूँ, जहाँ पे लोग आएँगे, मेरे मेंबर जिन्होंने अब तक मेरे साथ एनरोल किया है, वो आएँगे और उस 5 दिन मेरे साथ बिताएँगे। वहाँ मैं उनको बहुत सारी वैल्यू दूँगा, बहुत सारा कंटेंट शेयर करूँगा, उनकी बहुत सारी हेल्प करूँगा, ठीक है? काफ़ी अच्छा टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे, तो उसके लिए मैं उनसे और भी ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, जो कि 5 दिन होने वाला है, एक अच्छी प्लेस पे होने वाला है, एक 5 स्टार होटल में होने वाला है, या कोई भी अच्छी जगह, तो वहाँ पे मैं उनसे एटलीस्ट 50,000 से 1 लाख रुपए चार्ज कर सकता हूँ, और जिसके लिए वो खुशी-खुशी मुझे पे करेंगे, क्योंकि वो अब तक मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं, मेरी पेड सर्विस परचेज़ कर चुके हैं, वो जानते हैं कि मैं कितना अच्छा वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से ये एक फ़नल होता है, और अगर आप अपने फ़नल को प्रॉपर सेटअप कर ले गए, तो आप बिना कुछ किए बैठे-बैठे भी इससे बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं।
बट इसको सेटअप करना इतना ईज़ी नहीं है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इसमें बहुत एफर्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ लगती हैं, बहुत मतलब आपको टेस्ट एंड ट्राई भी करना पड़ेगा। वो कैसे है सारी चीज़ें, कैसे आपको करना है, वो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब देखिए, आपके पास 3 चॉइसेस हैं यहाँ पर, ठीक है? या तो आप ये सारे के सारे काम, चॉइस 1 जो है, या तो आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो भी मैंने आज आपको बताया इस पूरे वीडियो में, उनको छोड़ के साइड रखिए और जैसा चल रहा है चलने दीजिए और आप वेट कीजिए कि हाँ, कुछ अच्छा होगा और आपका बिज़नेस ग्रो करेगा अपने आप ही। तो इसके चांसेस बहुत कम है, 0.001% है कि ऐसा कुछ होगा आपके साथ, ठीक है? सेकंड चॉइस जो आपके पास है, या तो आप सारी चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट कीजिए, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, वो सारा आप अपने आप से ट्राई कीजिए, अपनी वेबसाइट खुद बनाइए, अपने एड्स अपने आप रन कीजिए, वेबिनार की स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें अपने आप प्रिपेयर कीजिए, सेल्स फनल अपने आप सेटअप कीजिए, राइट? सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह सब अपने आप डालिए। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आपको एक तो सबसे पहले अपना सेपरेट टाइम निकालना पड़ेगा ये सब करने के लिए, क्योंकि या तो आप अपने बिजनेस को संभालें, आप फिटनेस कोचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें टाइम दें, अपने मेंबर्स अपने स्टूडेंट्स को टाइम दें, या फिर आप ये सारे काम करें, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगने वाला है, डेली बेसिस पे टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? साथ में अब आपको इन चीज़ों की क्योंकि नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में, तो इसमें चांसेस है कि आप जो करेंगे उसमें वैसा रिजल्ट ना जनरेट कर सकें, तो इसमें आपके सक्सेस होने की चांसेस 50-50% है। या तो आप जो भी इसमें अमाउंट डालेंगे, जो भी एफर्ट डालेंगे, या तो सक्सीड होगा या नहीं होगा, ठीक है? और थर्ड चॉइस जो आपके पास है, या तो आप हमारी सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। मैं और मेरी डिजिटल मार्केटिंग की टीम आपको हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें करके देने में, कैसे प्रॉपरली, कैसे ए टू जेड हर एक चीज़ को करना है, इस तरह से हम लोग आपको पूरा सेटअप करके देंगे, हर एक चीज़ आपकी हेल्प करेंगे, आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, और 1000% चांसेस है, 1000% चांसेस कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, राइट? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं डिफरेंट बिजनेस को ग्रो करने में, उनके लिए अच्छी सेल्स लेकर आने में, रेवेन्यू जनरेट करने में, और उनके बिजनेस को 10 टाइम से भी ज़्यादा ग्रो करने में। अब हम लोग के पास उसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और हम लोग को प्रॉपर चीज़ें पता है कि कैसे करना है। तो जब आपके पास चॉइस आपकी है, या तो आप चॉइस 1 पे जाइए, सारी चीज़ें खुद कीजिए, या फिर वेट करिए, अब सब अपने आप होगा, या फिर चॉइस 2 पे अपने आप सब ट्राई कीजिए, जहाँ पे आपका फेल होने और सक्सेस होने की चांस बराबर-बराबर। तो आप करेंगे, सीखेंगे, उसमें टाइम देंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें टाइम देंगे, एंड काफ़ी टाइम देने के बाद हो सकता है आप सक्सीड हों और हो सकता है ना भी हों। बट चॉइस 3 जो आपको 1000% सक्सेस देगी ही देगी, आपके बिज़नेस को 10 टाइम से भी ज़्यादा ग्रो करेगी ही करेगी, वो है कि आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी सर्विस लें, राइट? तो आप मैं इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म दे रहा हूँ आपको, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी, आपको कॉल पे देगी, राइट? आपसे डिस्कस करेगी, आपकी प्रॉब्लम को समझेगी, आपके बिज़नेस को आप क्या चाह रहे हैं, क्या रिज़ल्ट चाह रहे हैं, राइट? आपके बिज़नेस को हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, उस बारे में सारा डिस्कस होगा, ठीक है? तो वीडियो के लिंक इस फॉर्म नीचे दे रखा है इस वीडियो के नीचे, ठीक है? तो जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिज़नेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करें, ठीक है? और आपके बिज़नेस को 10 टाइम से भी ज़्यादा स्केल अप कर दें, राइट? तो आप जाइए उस नीचे फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपसे सारी चीज़ समझेगी, देन हम लोग आपके बिज़नेस को ग्रो करेंगे, राइट? तो बेस्ट ऑफ लक।